वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ कि हम लोग कप गेम नहीं खेलने जा रहे, बल्कि हम लोग ला लीगा का मैच खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट वलेंसिया। और हमसे ला लीगा में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी हो नहीं रही। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं कप कंपटीशन की, चाहे वो स्पेनिश सुपर कप हो, चाहे वो कोपा डेल रे हो या चैंपियंस लीग हो, तो हम लोग वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और कप कॉम्पिटिशन्स में हम लोग हर गेम में ऑलमोस्ट 5 गोल मार रहे हैं। रियल मैड्रिड को हमने 5 गोल मारे थे स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में। उसके बाद कोपा डेल रे का मैच रियल बेटिस के साथ हमारा होता है, वहां पर भी हमने उनको 5 गोल मारे। और अभी रिसेंटली यूसीएल का एक बहुत ही कमाल किस्म का कमबैक हमने किया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम था वो। और बेनिफिका को भी हमने 5-4 से हराया था, मतलब 5 गोल हमने उनको भी मार दिए थे। लेकिन फिर वही बात है कि ला लीगा जो है वो वहां पर हमारे घोड़े खुले हुए हैं और हमसे वहां पर परफॉर्मेंस बिल्कुल भी हो नहीं रही। और दिसंबर में हमने लास्ट टाइम ला लीगा का मैच जीता था, और अब जनवरी खत्म होने को आया, अभी तक हमसे दूसरा गेम ला लीगा का जीता नहीं जा रहा। तो भाई ला लीगा के अंदर कहानी जो है ना वो काफी ज्यादा दुखी चल रही है। और परफॉर्मेंस यार हमसे हो नहीं रही यहाँ पर। पता नहीं कॉन्फिडेंस की कमी है या क्या है, क्योंकि जब भी कप कंपटीशन में हम लोग जाते हैं तो वहां तो हम ठीक ठाक खेल रहे होते हैं, अच्छी अच्छी टीमों को पेल देते हैं पकड़ के। यहाँ पर हम लोग जो है ना वो पेलना तो दूर की बात है, बहुत बुरी तरह से पिल जाते हैं। देखो यार, पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये चल रही है कि स्पेशली जहां पर रेलीगेशन जोन की टीम्स आती हैं तो वहां पर बार्सिलोना जो है ना वो पता नहीं क्या उनको हो जाता है। 17th नंबर की जो टीम्स थी, लेगनीज, लास पाल्मास, ये दोनों 17 पोजीशन के ऊपर थी। जब जब 17 पोजीशन पे थी और हमारा मैच इनके साथ हुआ, हमने पॉइंट ड्रॉप कर दिए। और अब इस वक्त वलेंसिया भी 19 पोजीशन के ऊपर है रेलीगेशन बैटल में, आई हुई है इस टाइम के ऊपर वलेंसिया। तो मुझे तो इसलिए भाई डर लग रहा है, ला लीगा से तो मुझे अब डर लगना शुरू हो चुका है। ला लीगा अब वहीं पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर हमने ला लीगा का स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो, हमने ला लीगा का पहला मैच वलेंसिया के अगेंस्ट ही खेला था, और वो गेम भी हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं जीते थे। अवे गेम था, हमारा पहला मैच था हैंसी फ्लिक के अंडर, और हम लोगों ने 1-0 से डाउन होने के बावजूद एक 2-1 के साथ वो मैच जीता था। कमबैक विन थी हमारी, काफी स्क्रैपी सी विन थी। लेकिन उसके बाद से हमने यार पीछे मुड़कर नहीं देखा था, और हमने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं ला लीगा में भी। और हमारा काफी अच्छा जो है वो एक टाइम आया था ला लीगा में, और हमने 7 पॉइंट की लीड भी ले ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वही बात है यार, हमेशा हर वीडियो में मैं वही बात करता हूँ कि नवंबर दिसंबर ऐसा चढ़ा कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हम लोगों को अब 7 पॉइंट का डेफिसिट है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हाफ टाइम तक रियल मैड्रिड अपना 1-0 से मैच जीत रही है। और एथलेटिको डी मैड्रिड जो है उन्होंने आज फिर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। 15 पॉइंट का उनका विनिंग रन था इन ऑल कंपटीशन, तो उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप करने शुरू कर दिए। और अब जो है वो रियल मैड्रिड काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। किलियन एम्बापे भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विनी जूनियर नहीं खेल रहे लेकिन रोड्रिगो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो मैड्रिड भी फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ एथलेटिको डी मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। और अब हमें जो है वो यार यहाँ से जो है अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें एक प्रेशर बनाए रखना है। और देखो अभी भी तकरीबन 18 गेम्स बाकी हैं ला लीगा में, तो कुछ भी हो सकता है। 7 पॉइंट की लीड इतनी बड़ी लीड नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको करना ही है कि यार आपको सारी गेम्स जीतनी होंगी अपनी। और जब तक आप जब जब आप अपनी गेम्स जीते जाओगे तो प्रेशर जो है ना वो बनता रहेगा मैड्रिड के ऊपर। और फिर जो डायरेक्ट गेम्स होंगी बारसा मैड्रिड की, बारसा एथलेटिको डी मैड्रिड की, अब मैड्रिड डर्बी जो होगी, तो यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल में लीग डिसाइड होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि भाई हमें अपनी गेम्स जो है ना वो उन पे फोकस करना है और वो उनको जीतने की कोशिश करनी है। अब बात कर लेते हैं भाई वलेंसिया के साथ। तो जो हमारा मैच है उसमें क्या होने जा रहा है, देखो ये पहली चीज तो ये कि जो वलेंसिया के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड ना काफी ज्यादा अच्छा है। हमने पिछली 8 गेम्स जो वलेंसिया के अगेंस्ट खेली है उसमें से 7 हमने मैच जीते हैं। और बाय द वे हमारा कोपा डेल रे का मैच भी वलेंसिया के अगेंस्ट ही होने जा रहा है। तो वलेंसिया के अगेंस्ट हमने 8 में से 7 गेम्स जीती हुई हैं, और 2.5 गोल्स की हमारी जो है एवरेज है। तो हम इनके अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्म कर तो रहे हैं। लेकिन वही बात है कि यार आप
जो हालत चल रही है ना ला लीगा में, तो उस हिसाब से जो है वो थोड़ा सा डाउट तो क्रिएट हुआ है माइंड में। लेकिन आई होप कि यार बार्सिलोना ये मैच अच्छे तरीके के साथ डील करे, मैनेज करे और ये मैच जीते, ताकि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो ला लीगा में भी काफी ज्यादा बढ़े, और फिर हम जो है वो तीनों जो कंपटीशन बाकी रह गए वहां पर हम अच्छा परफॉर्म करें। अब वलेंसिया का भी आपको पता है कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा चल रहा है, रेलीगेशन बैटल में वो हैं, उन्होंने अपना मैनेजर भी चेंज किया है। पिछली 4 गेम्स जो उन्होंने खेली है ना अपनी, तो वो उन चारों गेम्स में वो अनबीटन रहे हैं, तो ये वलेंसिया के लिए काफी अच्छा है। नए मैनेजर के अंडर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक चैलेंज तो होगा हमारा उनके अगेंस्ट। और एक चीज और भी जहन में रखने वाली है कि वलेंसिया ने अभी तकरीबन 2 वीक पहले रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो है वो मैच खेला था होम पर, और बहुत ही क्लोज फाइट दी थी उन्होंने, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वलेंसिया ने वो मैच हारा था। तो वलेंसिया को हम ऑफ कोर्स चाहे वो 19 पोजीशन के ऊपर हो, हम उनको इजी नहीं ले सकते। तो यार अब जो है वो टीम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डैनी ओल्मो का हमें पता है कि डैनी ओल्मो अवेलेबल नहीं होंगे इस गेम में, क्योंकि वो इंजर्ड है। 10 दिन के लिए वो इंजर्ड थे, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो अगले वीकेंड तक जो है वो अवेलेबल होंगे टीम के लिए। तो डैनी ओल्मो तो अवेलेबल नहीं है। बाकी शेजनी भी ला लीगा का गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे जो आ, ला लीगा के गोलकीपर हैं वो नेकी पीना है, और जो हमारे कप कंपटीशन के कीपर हैं वो है शेजनी, और शेजनी का गेम काफी ज्यादा खराब रहा था बेनिफिका वाला, उन्होंने काफी मिस्टेक्स वहां पर की थी। तो पेनिया ये गेम स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ अरोहो और कुबासी हमारे सेंटर बैक पेयरिंग में होंगे, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज भी जो है वो इंजर्ड है, और वो भी तकरीबन 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। उसके साथ साथ बाल्दे लेफ्ट बैक पे, राइट बैक के ऊपर होंगे कुंदे, और डबल पिवट में आपको पेड्री और कसाडो नजर आएंगे, और गावी इनका साथ देंगे एज अ कैंप पोजीशन पे। और आपकी जो फ्रंट थ्री है वो होंगे रफीनिया, लेवेंडोस्की और लामिन यमाल। अब यार इन तीनों के बारे में मैं बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ कि देखो ये जो तीनों है ना, इनकी वजह से ही हम लोगों की ला लीगा की फॉर्म खराब हुई हुई है। क्योंकि हम लोग चांसेस तो क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो चांसेस अवेल नहीं कर पाते, स्पेशली लेवेंडोस्की और रफीनिया। मतलब इनके नंबर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, अगर हम इनको ओवरऑल नंबर्स देखें ना, तो ये तो बैलेंडोर की रेस में टॉप 2 में तो लेवेंडोस्की और रफीनिया आ ही रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना वो हम लैक कर रहे हैं, और स्पेशली ला लीगा के अंदर हम बहुत सारे चांसेस मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाते, गोल स्कोर हो नहीं पाते, और हम लोग पॉइंट्स जो है वो लूज कर जाते हैं। तो इन तीनों को जो है अच्छा परफॉर्म करना होगा, अपने चांसेस लेने होंगे, गोल स्कोर करने होंगे, तो तभी जाकर जो है वो हम लोग मैचेस जीतना शुरू करेंगे ला लीगा में। और उसके साथ साथ यार आरोहो की आपको अपडेट अब तक तो पता लग गई होगी कि 2031 तक के लिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। लेकिन मैं आज एक जगह पे पढ़ रहा था कि उनका जो बाय आउट क्लाउज है वो इतना ज्यादा हाई नहीं रखा गया। कोई भी क्लब 70-75 मिलियन की रेंज में आकर उनको अगर बाय करना चाहेगा तो वो उनको बाय कर सकता है। और दूसरी तरफ मैं फ्रैंकी डियोंग की भी अपडेट आपको दे दूं कि फ्रैंकी आपको पता है कि रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेशली बेनिफिका के गेम में आकर उन्होंने गेम चेंज कर दी। वो आए तो हमने 3 गेम सॉरी उन आखिरी 13 मिनट के अंदर जो है वो हमने 3 गोल स्कोर कर दिए थे। तो अब जो है वो मैनेजमेंट भी चाहती है कि उनके साथ निगोसिएशंस हो और नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात की जाए। लेकिन लापोर्ता ने जो है वो एक बात तो साफ कर दी है कि भैया अगर 1 साल बाकी रह गया हो किसी भी प्लेयर का, तो हम उस प्लेयर को ट्रेनिंग भी नहीं करने देंगे टीम के साथ, और बेंच पे तो वो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, तो वो सिर्फ स्टैंड्स में बैठकर जो है वो मैच देखेगा। तो अब देखना ही होगा कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो किस तरह से जो है वो रिएक्ट करेंगे, किस तरह से निगोशिएट करेंगे अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्योंकि अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे तो ऑफकोर्स फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी, और बारसा यही चाहेगा कि उनको नेक्स्ट समर विंडो जो आने वाली है उसमें हम उनको सेल कर दें। और इसके साथ साथ राशफोर्ड के बारे में भी बताता चलूं कि जब तक कोई प्लेयर हम नहीं किसी को सेल करेंगे तो राशफोर्ड को साइन करना बहुत मुश्किल है। आज फेब्रिजियो ने और मुंडो डिपोर्टिवो ने ये रिपोर्ट किया है कि राशफोर्ड अगर बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते हैं तो उसका एक सिनेरियो बनता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 50% उनकी सैलरी जो है वो पे करे, और जो बाकी की सैलरी होगी उसमें से राशफोर्ड जो है वो अपनी सैलरी काफी ज्यादा कम करें। तो वही एक चीज हो सकती है जिसमें हम लोग राशफोर्ड को रजिस्टर कर पा सकते हैं। तो ये अब तक की न्यूज थी यार। और आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप बारसा वलेंसिया की गेम का रिजल्ट क्या देखते हैं, आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी। मेरी प्रिडिक्शन इस गेम को लेकर है
3-1 बार्सिलोना। आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।